प्यारे बच्चों, हम लोग नवोदय प्रवेश परीक्षा के श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चनों को लेकर देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 217 एंड 426 लिविंग 6 एज रिमाइंडर्स इन ईच केसेज। ये आपसे प्रश्न ही कह रहा है कि हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 270 और 426 को डिवाइड करने पे शेषफल 6 बचता है प्रत्येक स्थिति में। तो वह हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इन परिस्थितियों में फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले HCF of numbers 270 minus 6 and 426 minus 6। तो ये आपका हो जाएगा HCF ऑफ, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो HCF ऑफ कितना 264 एंड 420। और इनका HCF हम लोग ले लेंगे। इनका HCF फैक्टराइजेशन मेथड से 246 का 264 का हम यहाँ पे फैक्टर कर दे रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 264 2 से यहाँ पे करेंगे 1 और ये 3 और ये 2 हो जाएगा। पुनः 2 से करेंगे 6 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। पुनः 2 से करेंगे 3 होगा, 3 होगा। पुनः 3 से जाएगा 1 होगा, 1 होगा। और यहाँ पे 11 से जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका ये फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। यहाँ पे ये थोड़ा सा हम यहाँ किनारे लिख दे रहा हूं कि 264 इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। इसी प्रकार से 420 का भी हम लोग कर सकते हैं। 420 का यहाँ पे पुनः कर लीजिए। ये हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF निकाल रहे हैं। डिविजन्स मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हैं। आपको बताया जा चुका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिविजन्स मेथड। तो यहाँ पे 420 का हम पुनः प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और ये 0 उतार लेंगे और ये पुनः 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा और ये 5 टाइम्स में जाएगा। अब क्या होगा, अब 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से हम चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और ये 3 से कैंसिल हो जा रहा है। 3 3 जा 9 और उसके बाद से 5 जा और अब 3 से नहीं जाएगा तो अब 5 से करेंगे 7 टाइम्स में जाएगा तो 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टराइजेशन किसका 420 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। HCF में हम उन्हीं नंबरों को शामिल करते हैं जो कॉमन्स होते हैं बोथ नंबर्स में। तो यहाँ पे 2 टाइम्स कॉमन्स है और 3 1 टाइम्स कॉमन्स है और उसके बाद से अन्य कोई नंबर्स कॉमन्स नहीं है। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो आपका जो ऑप्शन 12 दिया गया होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑप्शन क्या है सही है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM, 8:15 दिल्ली से कोई ट्रेन चल रही है एंड रीचेज अजमेर, और वह अजमेर पहुंच रही है कितना 2:30 PM पे, अर्थात 2:30 पे वह कहाँ पहुंच गई तो अजमेर पहुंच रही है। तो द टाइम्स टेकन बाय ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा कुल समय कितना लिया गया, यही आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ 8:15 क्या AM दिया गया है और यहाँ पे दे रहा है
कि 2:30 PM। तो इसको आप क्या 24 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा टाइम्स ड्यूरेशन होता है 12 आवर्स में कन्वर्ट होता है, कभी कभी 24 आवर्स में भी दिया रहता है। अक्सर प्लेटफॉर्मों पे 24 आवर्स के रूप में हमारा टाइम्स दिया गया रहता है। तो उस कंडीशंस में हम 1 2 3 नहीं लाते हैं, वहां पे क्या हो जाता है 13 14 15 इस तरह से काउंट किया जाता है टाइमिंग को। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यह आपका हो जाएगा 12 के बाद से 13 14 ये 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 14 30 यहाँ पे कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 14 13 हो गया, अर्थात 14:30 आपका टाइम्स हो गया, उस समय पे पहुंच रही है। और स्टार्टिंग टाइम क्या है 8:15, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका टाइम्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 15 मिनट, और यह 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 6, यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इजकल टू टोटल टाइम्स बराबर कितना आ गया, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इजकल टू 6 आवर्स 15 मिनट। ये कितना 6 आवर्स 15 मिनट आपका टाइम्स आ जाएगा, अर्थात 6 आवर्स 15 मिनट जिस ऑप्शन में दिया गया होगा 6 आवर 15 मिनट, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डेसिमल को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। डेसिमल में पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेसिमल दिया गया है कितना, तो 12 एंड्स ये वैल्यू दे रहा है 12 एंड्स 1/6। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शंस है, मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है 12 एंड 1/6, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जा रहा है 72, और ये 73/6 हो जाएगा। और इसको हम डेसिमल के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जा रहा है, इसको यहाँ पे डिवाइडेड कर रहे हैं तो 12 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद से इसको इसमें पॉइंट बढ़ा लीजिए तो 0 बढ़ा देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, कितनी 1 टाइम्स जाएगा तो 1। और उसके बाद से आपका वैल्यू कितनी बार चला जाएगा, ये क्वेश्चंस हम लोग देख ले रहे हैं। 1 मिनट, ये हमारा हो जा रहा है 16, यहाँ पे मिस्टेक क्वेश्चंस हो गया है, 6 नहीं है ये 16 है, यहाँ पे ये क्या है 16 है, और ये आपका हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशंस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपका अलग आ जाएगा। ये वैल्यू आ रहा है 193 डिवाइडेड 16, और इसको आप इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा वैल्यू आ जा रहा है 12.0, आपका 12.0, ये आ जाएगा 12.0525 आपका आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है 0625 बी आपका ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ये 12.0625 ये आपका वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। ये आप लोग भी डिविजन कर देख सकते हैं। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपका सिंप्लीफिकेशन के रूप में ही अनसिंप्लीफिकेशंस, इतने का सिंप्लीफिकेशंस हम आपको बार बार जब सिलेबस बताया जा रहा था उस समय भी बताया गया था कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। पुनः अगेन क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। ये दे रहा है 3.003 मल्टीप्लाई 15 प्लस दे दिया गया है 0.123 प्लस दे दिया गया है 5.2 टाइम्स 0 और इस अंक को नीचे लिख दे रहा हूं 25, ये दे रहा है 25
75 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, हम बोडोमास फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि केवल मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस है, आइए इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इस 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, ये हो जाएगा 45 आपका हो गया, ये 0 हो गया और उसके बाद से ये 45 हो गया। तो ये आपका हो गया। उसके बाद से अगला स्टेप्स, इसको अगर हम लिख देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.0123 प्लस 5.002575। इसको ऐड कर लेते हैं, राइट। ये हॉरिजॉन्टल्स मेथड्स में लिखा गया है, हम कॉलम्स मेथड्स में, ये रो मेथड्स है, कॉलम्स मेथड्स में लिखकर हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 45.045 और उसके बाद से इसको हम लिख दे रहे हैं 0.0123, इसको लिख दे रहे हैं 5.002575। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 75 और ये 8 हो गया और ये कितना 4 और 5 9 हो गया और उसके बाद से ये आपका हो जाएगा 5 और उसके बाद से ये 0 पॉइंट हो गया और ये 10 का 0 और उसके बाद से ये 5, अर्थात 50 आपका आंसर। इसके अप्रॉक्सीमेट जो भी आया होगा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चंस में लग रहा है कि कहीं मिस्टेक्स हो गया है, इस पॉइंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट आपका 50 के इक्वल्स आ रहा है। इसमें ऑप्शंस में इसमें कहीं नहीं दिया गया है, हो सकता है कहीं ऑप्शन ही हम लोग गलत लिख लिए हों। आपका ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसी पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग ये 50 के इक्वल्स आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो पूछा जा रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट। अब आज सबसे पहले हमको ये जानना है कि स्मॉलेस्ट, डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑफ 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर इजकल टू 1 और 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 और 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट इजकल टू 4 डिजिट इजकल टू 4 टाइम्स 9 लिख देते हैं। अब देख लीजिए, इन्हीं का हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 0 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। उसके बाद से 9 9 9 9 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।